एपिसोड स्टार्ट होता है एक न्यू एम्परर बगी द जीनियस जैसा। एपिसोड के स्टार्टिंग में लूफी जो रहता है वो मार खाया हुआ रहता है नामी से, क्योंकि वो इतने ऊपर से कूदा होता है। वो कहती है कि देखो तुम क्वालिफाइड नहीं हो कैप्टन बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुमने पूरे क्रू को रिस्क में डाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम वापस से ऐसा कुछ करो, और उसे बहुत मारती है। तो यहाँ पे जिम्बी उसके पास आता है और कहता है कि देखो यार, ऐसा है कि सब लोग ठीक है, तो इतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो नामी रहती है बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो जिम्बे, तुम इसकी ज़्यादा परवाह मत करो, क्योंकि ये फिर ज़्यादा फ्री हो जाता है। और यहाँ पे वो बहुत गुस्सा करती है, जिसकी वजह से जिम्बे डर जाता है, कहते हैं कि क्या ये कलर होता है सुप्रीम वहाँ की। और यहाँ पे पीछे से नामी सॉरी, पीछे से हमारा जो शॉपर रहता है और उसप रहता है, वो कहते हैं कि एंग्री नामी के क्लोज मत जाया करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या तुमने फिनिश कर दिया रिपेयर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रैंक रहता है कहते हैं कि हाँ, वो इतने ऊपर से भी गिरा, लेकिन सिर्फ एक यार्ड ही टूटा है, कोई बात नहीं, हम लोग ने मैंने फिश जो हमारे जो शिप अपडेट। जब रॉबिन बोलती है कि हमारे वांटेड पोस्टर आ गए हैं और कहती हैं चलो देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद हमें एक पीछे से बैक स्टोरी बताई जाती है, मतलब पीछे से वॉइस आके बताई जाती है कि सीनियर कैप्टन स्ट्रॉ हैड प्लेट, जिसके 5600 मेंबर्स हैं, और उसके 9 शॉर्ट लोग जो एम्पर ऑफ द सी है उसके 9 सीनियर ऑफिसर्स, उनकी जो रैंकिंग है वो कैसी और कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ पे चॉपर की सबसे पहले रैंक मतलब बाउंड्री गिर रही होती है, तो चॉपर उसको पकड़ता है और देखता है कि शायद से इस बार ये मतलब बड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले नहीं बढ़ता था। यहाँ पे वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये तो बढ़ता तो है लेकिन सिर्फ 900 बैरीज से बढ़ता है, और उसकी पूरी जो बैरीज होती है वो होती है 1000 बैरीज, और वो लिखा रहता है कि ये एक बैट है स्ट्रॉ हैट लूफी का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें नामी का दिखाया जाता है, नामी का जो बैरी रहता है वो रहता है 366 मिलियन बैरीज। ब्रुक की बाउंड्री होती है 383 मिलियंस, और उसके बाद हमें फ्रैंकी की बाउंड्री दिखाई जाती है। फ्रैंकी की बाउंड्री होती है 394 मिलियन बैरी। गॉड उजोप की 500 मिलियन बैरीज। निकी रॉबिन की 930 मिलियन बैरीज, और सांजी की 1 बिलियन 32 मिलियन बैरीज, 1 बिलियन 10 मिलियन बैरीज। और ये होती है जिब्बी की। और जोरो की बाउंड्री होती है, जोरो की होती है 1 बिलियन 111 बिलियन बैरीज। लूफी की होती है 3 बिलियन बैरीज। एक एम्परर ऑफ द सी होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है न्यू वर्ल्ड में ब्लव्स आइलैंड पे, जहाँ पे कि सब लोग जो बगी की तारीफ कर रहे रहते हैं, वो कहते हैं कि जो नेवी है वो 7 ओवरलॉर्ड सिस्टम को एबॉलिश करने के बाद हमारे पास आई और हमें मारना चाहिए। लेकिन देखो क्या हुआ, हम सीनियर हमारे बगी के पास आए और बगी ने हमें बचाया। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बगी जो है भीख मांग रहा रहता है मीहॉक और क्रोकोडाइल से कि भाई मुझे छोड़ दो यार, तुम कुछ भी कर लो, सिर्फ मेरी लाइफ को छोड़ दो यार, मेरी लाइफ को छोड़ दो। वो कहता है कि यार मैं तुम्हारे जूते चाटने को भी तैयार हूँ यार, मुझे छोड़ दो। और ये होता है एम्परर ऑफ द सी। यहाँ पे हमें वॉर लॉर्ड दिखाया जाता है कि प्रीवियस वॉर लॉर्ड हमारा क्रोकोडाइल, और वो कहता है कि देखो यार, जो प्लान था ना वो हमारा और हॉकाई का था, और तुमने पूरा क्रेडिट ले लिया। और हमें दिखाया जाता है कि हॉकाई भी वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि क्रोकोडाइल कहता है कि तुम ही बॉस क्यों बने, बताओ। यहाँ पे फिर वो जो हमारा बगी रहता है वो कहता है कि मुझे सच में माफ़ कर दो, मैं सिर्फ माफ़ करना ही बोल सकता हूँ। या फिर महिवाक भी बोलता है कि तुम एक पहले एम्परर सॉरी बोल के एक सी ऑफ द एम्परर बने, और अगर तुम जिंदा रहोगे तो एम्परर ऑफ द सी पे तुम धब्बा हो, एम्परर पे धब्बा हो। और यहाँ पे क्रोकोडाइल भी कहता है कि देखो, ह्यूमिलेशन वर्ड तुम्हारे लिए इतना वो नहीं करता है, ह्यूमिलेशन वर्ड भी तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा वर्ड है। और यहाँ पे उसको मार मार के उसकी धनिया बना देते हैं भाई। यहाँ पे हमारा जो हैदर बोलते हैं कि भाई प्लीज़ मुझे मारो मत, मैं देखो मैं तुम्हें अच्छे सारे ऑफर्स देने वाला हूँ। यहाँ पे जो मिस्टर 3 रहता है वो वापस क्रोकोडाइल के चाटने लग जाता है। और यहाँ पे फिर जो क्रोकोडाइल ये हमारा बगी रहता है वो कहता है कि तुम वापस से तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो। और यहाँ पे कहता है कि मैं बिट्रे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हमारे ही क्रोकोडाइल का ही सेवक था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारे क्रोकोडाइल के जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक पार्ट दिखाया जाता है यहाँ पे मीहॉक आइलैंड का दिखाया जाता है। वहाँ पे मीहॉक जहाँ रहता है, तो वहाँ पे जो नेवी है जो कि आई हुई रहती है मीहॉक को लेने। यहाँ पे फिर उसके बाद उसको फ़ोन आता है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल कहता है देखो यार कि अभी सिस्टम तो एबॉलिश हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में मिल जाए और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे गवर्नमेंट नेवी या इसे इग्नोर ना कर पाए। क्योंकि देखो, तुम पहले भी एक पायरेट हंटर थे, नेवी हंटर थे, तो तुम और मैं सेम हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं।
यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि बगी अपने मन में कह रहा रहता है कि इसे चाहिए क्या, इन दोनों को चाहिए क्या, मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ और हमेशा ये जो किस्मत है मेरे को क्यों ही जब लपेटे में लेता। तो हमें पिछला सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे बकी के आइलैंड पे बहुत सारे लोग नेवी आ जाती है और वहाँ पे अटैक करती है। तो बकी कहता है कि इन लोग तो लड़ने दो, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन तभी पता चलता है कि जो वॉश पे उनको कोई काट रहा है, कोई मार रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये सब जो है क्रोकोडाइल है और हमारा मीहॉक है, और क्रोकोडाइल की टीम यहाँ पे आई है बकी को बचाने। और लोग सब कहने लग जाते हैं कि बकी जो है एकदम ज़्यादा ही बड़ा है, उसको इतने इतने बड़े लोड़े लोग पहचानते हैं। लेकिन असल बात ये रहती है कि जो क्रोकोडाइल होता है उस वो यहाँ पे आता है बगी से अपना पैसा लेने, जो उसने उसे उधार दिया था इम्पल डाउन के टाइम पे। यहाँ पे बगी अपने मन में कहता है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है उसको देने के लिए। तब वहाँ पे क्रोकोडाइल आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ से भागोगे, यहाँ पे तुम फरार होके चले आओगे, चलो मेरा पैसा लौटाओ। जिस पे बगी कहते हैं कि देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा जो हमारा बगी डिलीवरी है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और अर्निंग अलॉट कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाने के लिए भी हैं, तो उसमें मेरे पास कुछ पैसे बच रहे नहीं है। और जितने भी बड़े बड़े जायंट्स थे वो भी रिसेंटली क्विट कर दिए। जिस पे हमारा क्रोकोडाइल कहते हैं कि अगर देखो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ स्लेवरी में बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्रोचान हमें हम दोनों साथ में एम्पल डाउन पे ब्रेक किए थे, तो क्यों ना तुम मुझे और टाइम दे दो। जिस पर क्रोकोडाइल कहता है कि इस वजह से मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे और तुम अभी तक वो पैसे लौटा नहीं रहे हो। क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे एक नवी कंपनी खोलनी है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो मुझे तुमसे ही वो पैसे चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बगी कहते हैं तो एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, बगी बगी डिलीवरी तुम्हारे साथ काम करेगी और जितना भी तुम्हारा पैसा है जो मैं उसके रूप में चुका दूंगा। और यहाँ पे फिर क्रोकोडाइल कहते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हमारा बगी रहता है वो कहता है कि तुम वहाँ पे बॉस बन जाना। लेकिन अभी प्रेजेंट के टाइम पे हम देखते हैं कि जो पोस्टर होता है उसमें बगी बीच में होता है, मतलब बगी यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि वो बॉस है। लेकिन यहाँ फिर बगी कहते हैं कि देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब गलती है जो मेरे प्रिंटर्स वाले हैं, जो प्रिंटिंग करने वाले हैं उनकी गलती है, उन्होंने ही ऐसा किया है। तो यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है वो। यहाँ पे मरी की मीटिंग में यहाँ पे मरीन की मीटिंग में बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं बगी की तारीफ करते हैं, मतलब बता रहे थे कि अपने जो गिल्ड है या क्रॉस गिल्ड वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इसका जो लीडर है वो एक शैंक्स का दोस्त रह चुका है और फॉर्मर किंग पायरेट उनके क्रूमेट का मेंबर रह चुका है। और ये जो है इसके अंदर अभी दो बड़े बड़े पायरेट्स काम कर रहे हैं, मीहॉक और क्रोकोडाइल। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट है। तो जिस पे यहाँ पे हमारा क्रोकोडाइल जो रहता है वो कहते हैं कि तुमने अपना बहुत बड़ा बड़ा नाम बना लिया है। हमारा जो मीहॉक कहता है वो कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर इतना बड़ा नाम बना लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके पीछे बहुत सारे काम कर सकते हैं और हमें उतना ज़्यादा थ्रेट भी नहीं रहेगा। हम इसको अपने पीछे रह के इससे काम करवाएंगे और जब भी हम चाहेंगे इसको ख़त्म कर देंगे। मतलब वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शांति से रहूँगा। एक मैं नहीं चाहूँगा, मैं ऐसी एम्परर नहीं बनना चाहूँगा क्योंकि मुझे शांति से रहना है, ऐसा मीहॉक कहता है। एंड यहाँ पे फिर हमारा जो बकी है ये दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने क्लैन से और सब लोग उसकी एकदम तारीफ़ कर रहे थे और सब लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हें ही फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा एक एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड का नाम है द वॉर ऑन द आइलैंड ऑफ वुमेन, अ केस इन्वॉल्विंग कोबी द हीरो। हमारे ये दिखाया जाता है कि स्पिंक्स के सामने वाइल्ड बीट का होमलैंड न्यू वर्ल्ड में, वहाँ पे हमारा जो मार्को है और शैंक से बैठ के चाय पी रहे होते हैं। एंड मार्को का घर आ जाता है, मतलब उसका न्यू हमारा स्पिंक्स का आ जाता है न्यू वर्ल्ड में। एंड वो चले जाने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब मेरा घर आ गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जिसपे शैंक्स कहता है कि मुझे लगा तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे, जिसपे मार्को कहता है कि नहीं, अब मैं ये सबसे बहुत दूर रहूँगा और मैं थोड़ा पीस में रहना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मरी यामातो है, हमें पता चलता है कि वो हमारे स्ट्रॉ हैट्स के जो क्रू है उसको ज्वाइन नहीं कर रही है। और यामातो इसका रीज़न भी बताती है कि देखो ऐसा है कि अगर काइडो भी यहाँ से चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं वहां के ऊपर नज़र रख रहे हैं एंड यहाँ पे आकर अटैक कर सकते हैं और यहाँ पे फिर हमारा जो मोमो है उसे नहीं संभाल पाएगा। इस वजह से मैं तुम्हारा क्रू नहीं जॉइन कर सकती हूँ। एंड जिस पे लूफ़ी कहता है कि ठीक है अब मुझे और चिंता नहीं होगी, क्योंकि मुझे थोड़ी चिंता थी अगर तुम सब यहाँ से मेरे साथ आ जाओगे तो वानो को कौन संभालेगा। और यहाँ पे फिर जो हमारा लूफ़ी रहता है वो वानो को यामातो को दे देता है और यामातो कहती है अभी मुझे वानो घूमना है एंड देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ पे हमारी पता चलता है कि यामातो भी हमारे क्लैन में, मतलब हमारे क्रू में नहीं आ रही। यहाँ पे काम बेल्ट में कूजा आइलैंड, जो आइलैंड ऑफ वुमेन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे नेवी का बहुत बड़ा अटैक हो जाता है एंड यहाँ पे सेफरियंस भी रहते हैं जो कि हमें दिखाए जाते हैं। मैं इसके बारे में आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आके उनका अटैक्स हो जाता है और यहाँ पे वो जो हमारी बुड्ढी रहती है पहली वाली, वो कहती है, पहली वाली जो क्वीन रहती है इस आइलैंड की, वो कहती है कि पहले कभी भी ऐसा वॉर हमारे आइलैंड पे नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमारी जो हमारी क्यूट सी बंदी रहती है, उसका नाम क्या है, हमारी लूफी की वाइफ, फ्यूचर वाइफ, वो कहती है कि देखो मैं क्या करूँ, ऐसा-ऐसा सोचती है और फिर बोल देती है कि मुझे लूफी से शादी करनी है। पर जो बुड्ढी औरत रहती है वो कहती है कि 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम भी अबॉलिश हो चुका है, तो इस वजह से हम अभी प्रोटेक्टेड नहीं है और हमारे ऊपर नेवी अटैक कर रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे आइलैंड में आ रहे हैं और जो काम बेल्ट है उसको भी अभी हमारी नेवी पास कर सकती है। नहीं तो हमें ये पहले काम बेल्ट, जो हमारे ओशन के काम बेल्ट थे, वो हमें बचाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है।
और यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेवी जो है यहाँ पे इन लोग के आइलैंड्स पे अटैक कर रहे हैं। जो वुमेन्स होती है इस आइलैंड की वो भी नेवीज़ पर अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम एक भी कदम यहाँ पे नहीं रख सकते हो, अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो तुम मारे जाओगे। और यहाँ पे हमारा अटैक हो ही रहा रहता है। तभी हमारा कोबी द हीरो वो कहता है कि पैसिफिस्टास को डिप्लॉय करो सेराफिम को बैटल फ्रंट पे। और यहाँ पे सामने से आवाज़ आती कि ठीक है, और हमें दिखाया जाता है सेराफिम्स जो हैं डॉक्टर वेगापंक के नवे क्रिएचर्स है जो कि ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, रोबोट नहीं, इनके अंदर ह्यूमंस ब्लड्स होता है। और यहाँ पे इन लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर तुम लोग को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और यहाँ पे सामने वाली बंदी बोलती है कि हम बच्चों से नहीं लड़ सकते, लेकिन ये कोई बच्चे नहीं होते और ये एकदम वैसे दिख रहे होते हैं, लूफी की वाइफ की तरह दिख रहे होते हैं। एंड एक बंदा जो रहता है मीहॉक की तरह दिख रहे थे। और यहाँ पे ये जो बच्ची रहती है सब लोग को मारने लग जाती है। तभी यहाँ पे नेवी का एक बंदा देखता है कि पीछे से कोई वॉरशिप आ रही है एंड वो वॉरशिप होती है ब्लैक बियर्ड की। ब्लैक बियर्ड भी यहाँ पे कूजा आइलैंड पे आ गए हैं। आई डोंट नो व्हाई, अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पे क्यों आया है। एंड यहाँ पे सब लोग एकदम डर जाते हैं क्योंकि ब्लैक बियर्ड की शिप होती है जो कि एक एम्परर है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट है। और यहाँ पे वो आते साथ और वो कहता है कि वो हैंकॉक के लिए आया है। हैंकॉक कितना अजीब नाम है, हम पायरेट एम्प्रेस बोलेंगे, पायरेट एम्प्रेस के लिए आया है। और वो कहते हैं कि मैं नेवी को तुम्हें चोरी करने नहीं दूंगा। और यहाँ पे वो उसके डेविल फ्रूट के लिए आया है। उसकी एक बद्दी बोलती कि वो उसका इतना ब्यूटीफुल फेस, मैं उसको काट डालूंगी, मैं उस पर बहुत कुछ करूँगी, यहाँ पे उसकी डेड बॉडी के साथ ये करूँगी वो करूँगी। और एकदम अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। यहाँ पे जो छोटे मरीज होते हैं वो कहते हैं कि हम ब्लैक बेल्ट पे अटैक करेगा। तो सामने वाले से कॉल आता है कि देखो अभी अटैक मत करो, हेडक्वार्टर से अगर अप्रूवल आएगा तभी होएगा। वैसे ही ब्लैक बेल्ट होता है, अच्छा तो तुम लोग मुझे मारोगे। एंड वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बिजनेस नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो मतलब अपने अटैक से उन लोग को रिपेल कर देता है। सेकंड सीन में दिखाया जाता है कि हमारा कोफी भी यहाँ पे हैंकॉक से अभी भी लड़ रहे हैं और हैंकॉक अभी तक बाहर नहीं आई है। कोबी कहते हैं कि हैंकॉक को अगर तुम अच्छे से आ जाओगी तो हमें तुम्हें आराम से कस्टडी मिलेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें तुम्हें सिर्फ बात करना है और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर हमारे अंदर उसकी बहन कहती कि नहीं ऐसा मत करो हैंकॉक। और हैंकॉक भी अपना बैठ के सोच रही होती कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। हैंकॉक कहती है मैं किसके सामने भी झुकने नहीं वाली और मुझे कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है। और फिर यहाँ पे ब्लैक बेल्ट कहते हैं कि देखो अगर उसने तुम्हें देख लिया या तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हें फट से मार सकती है, इसलिए तो उसके पास पीछे से जाकर अटैक करना। तभी उसके बदले लोग कहते हैं कि कॉमरेड टीच यहाँ पे एक बंदा हमें बहुत मार रहा है, मतलब वो जो सेराफिम्स होते हैं उन्हें बहुत मार रहे हैं। तो जो हमारा हमारा रहता है ब्लैक बेल्ट वो कहते हैं कि क्या तुम एक बच्चे से आ रहे हो। एंड वो उनसे आता है लड़ने। और ब्लैक बेल्ट कहते हैं कि ये मजाक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ये तो एक पैसिफिस्ट है, ये बच्चा एक पैसिफिस्ट है और पैसिफिस्ट है इसकी मार रहा होता है। भाई तुम लोग ना स्क्रीनशॉट देखो कितना गंदा गंदा मार रहा है। अगर मैं तो बोलूँ तुम ये वाली फाइट जाके देखो कितनी बिल्ला फाइट होती है। और ब्लैक बेल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच रहा होता है उस बच्चे से। वैसे ही हैंकॉक बाहर आती है, सब उसे देख के एकदम ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड उसके बाद वो सब पे अपना स्टोन वाला अटैक कर देती है एंड सबको पत्थर बना देती है। हैंकॉक फट से ना हमारे कोफी को आती है मारने, कोफी के ऊपर आने मारती है। तो यहाँ पे कोफी कहता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, लेकिन अचानक वहाँ पे ब्लैक बेल्ट आ जाता है और हैंकॉक का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अब बताओ ये कैसा लगा वो हैंकॉक। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मेरी जो डार्कनेस है वो तुम्हारी पूरी डेविल फ्रूट पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेगी। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये एम्परर ऑफ द सी ब्लैक बेल्ट इसकी 3 बिलियन बाउंटी है, मतलब अराउंड ऑफ 4 बिलियन। एंड यहाँ पे बहन को बोलती है अपना गंदा हाथ मुझसे हटाओ यहाँ से। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी से खूबसूरत लड़की के सामने कौन नहीं पिघल जाएगा। यहाँ पे वो अपने लोग को कहता है कि देखो उन लोग भी मेरे दोस्त लोग क्या बन गए, मैंने लोग को पहले ही मना किया था, वार्निंग दी था, फिर भी ये लोग बन गए। यहाँ पे ब्लैक बेल्ट कहता है कि मुझे तुम्हारा डेविल फ्रूट शेप बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके ऊपर या हमारी वो हैंकॉक कहती देखो बिना मेरी ब्यूटी के ये जो हमारा डेविल फ्रूट है वो कुछ काम का नहीं है, तो तुम ये मुझे बस मार के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे उसके बाद ब्लैक बेल्ट कहते हैं कि तुम्हारी पावर बहुत अमेजिंग है लेकिन तुम्हारा जो गला है वो बहुत ज़्यादा। ब्लैक बेल्ट को भी द हीरो को बुलाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ एक फेवर किया था रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के, तुम्हारी वजह से ही मैं वैंग जी को हरा पाया और वो आइलैंड ले पाया और पायरेट आइलैंड का एक रूलर बन गया। ब्लैक बेल्ट को विषय कहता है कि अगर बताओ मैं इसका अगर गला छोड़ दूं तो क्या ये मेरे बैंस को वापस से अनलॉक कर देगी, रॉक से हटा देगी। इस पर कॉफी कहता है उसे शोल्डर्स को भी करना पड़ेगा, हमारे नेवी को भी। तो यहाँ पे वो कहती है कि देखो अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी। जिस पर ब्लैक बेल्ट कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम मुझे भी रॉक बना दोगी, ठीक है, तो मैं ये गलती नहीं करने वाला। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे रेले भैया की, रेले बुड्ढू साहब की। बुड्ढू साहब भाई बहुत ताकतवर है। एंड वो कहते हैं कि मुझे पता था यहाँ पे नेवी लोग आएंगे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे हमारा काला बुढ़ा भी आएगा, ब्लैक बेल्ट भी आएगा। एंड वो कहते हैं कि आ जाता है। वो कहते हैं वो हैंकॉक सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया।
यहाँ पे रेले कहता है कि ये बचकाना लगेगा तुम्हें, लेकिन मैं सच्ची बोलूँ तो मैं तुम्हारे को पसंद नहीं करता हूँ। ये कहता है मैं मुझे तुम्हारे से चिढ़ है। ये रेले कहता है इसको, हमारे ब्लैक बियर्ड को, और वो कहता है कि उससे हाथ हटाओ, समझे क्या। वो कहता है कि हैनकॉक को छोड़ दो और मैं पूरा एंड तक देखूंगा। हैनकॉक सबको नेवी और तुम्हारे सोल्जर्स को सबको वो रॉक से हटा देगी और मैं यहाँ पे बैठूंगा और कोई भी कोई गलती नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। एंड ऐसे ही होता है भाई। इस बंदे की क्या प्रेजेंस है भाई, और 9999 प्लस है। एंड अब प्रेजेंट के सीन में जो हमारा रेले रहता है वो कहता है कि अगर आज के टाइम पे मैं ब्लैक बेल्ट को हेड ऑन नहीं कर पाऊंगा और सेराफिम्स ने तुम्हारी जगह ले ली है, सेवन लॉर्ड ऑफ द वॉर लॉर्ड ऑफ द सिस्टम एबॉलिश हो चुका है और काम सी बेल्ट भी हो गया, मतलब हट गया। अब यहाँ पे क्या होएगा हमें कुछ भी नहीं पता। और फिर हमें पता चलता है कैप्टन द कोबी द हीरो जो है अबडक्टेड हो गया, किडनैप हो गया ब्लैक बेल्ट पायरेट से। यहाँ पे हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर उसने सच में किंग कोबरा को मारा है कोई भी रीज़न से, तो मैं उसे फॉरगिव नहीं करने वाला हूँ, मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और वो कुमा से पूछता है, कुमा बताओ तुमने क्या देखा। और कुमा कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। तभी यहाँ पे रिंग रिंग बजने लग जाता है और नेवी भी जो है कॉल को ट्रेस करने लग जाती है। एंड कोआला जो रहती है वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि मैं हूँ कोआला। एंड यहाँ पे अगला सीन शिफ्ट हो जाता है स्ट्रॉयड की तरफ। स्ट्रॉयड लोग को पता चलता है कि जो हमारा किंग कोबरा है वो मर चुका है और उन लोगों को पता चलता है न्यूज़ के ज़रिए कि जो साबो है उसने ही मारा है। तो लोग ये बात को मानते नहीं, वो कहते हैं कि साबो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं और नेशनल आर्मी जो है वर्ल्ड ओवर को ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ अच्छे काम करती है, वो किसी को मर्डर करने का काम क्यों करेगी। एंड यहाँ पे लूफी जो रहता है वो कहता है कि चलो अला वास्ता, लेकिन यहाँ पे जोरो उसको मना करता है। एंड यहाँ पे सब लोग उसको समझाते होते हैं एक एक करके कि ऐसा नहीं है, हमें अपने मिशन पे ध्यान देना रहेगा। जो बीवी है वो भी गायब हो चुकी है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। उसके बाद यहाँ पे जोरो को सब लोग चिढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे रॉबिन जो रहती है वो बताती है कि जो न्यू वर्ल्ड में चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही है। यहाँ पे बहुत सारे बगीता जेस्टर ने ग्रॉस गिल बना दिया है एंड वो एक एम्परर भी बन चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि सेवन वॉर लॉर्ड ऑफ द सिस्टम को भी अपॉलिश कर दिया है, सेराफिम्स आते हैं। ये न्यू वर्ल्ड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, हमें भी इस हिसाब से जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो लूफी रहता है वो कहता है साबो के बारे में। साबो जो था एक मिडिल क्लास, एक हाई क्लास फैमिली में रहता था जो कि एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की वजह से, तो वो उन्हें पसंद नहीं करता था। तो वो हमेशा चाहता था कि वो एक फ्री पायलट बने, फ्री पर्सन बने और दुनिया घूमे, पायलट घूमे, मतलब हमारा दुनिया घूमे अच्छे से। और वो चाहता था कि वो सबको जितने भी गुलाम है, ये सब जो टाइप के जो स्लेवरी सिस्टम है उसको भी अबॉलिश कर दे। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता है। एंड उसके बाद अचानक से ना लूफी कुछ एक ऐसा वर्ड्स बोलता है, कुछ कुछ अपना ऐसा कुछ वर्ड्स बोलता है, अपने ड्रीम के बारे में बताता है जो कि हमें वन पीस के एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया है, जो उस एपिसोड में स्पेसिफिकली उस एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। और फिर ये सुनने के बाद सब लोग जो है एकदम ज़्यादा पागल हो जाते हैं, मतलब एकदम ज़्यादा उन लोग का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन रहता है। वो लोग सब ज़्यादा कहते हैं कि लूफी हम लोग नहीं सोचे थे कि तुम ऐसे सपने देख रहे हो, ऐसे सपने देखे हो और तुम्हारा ये सपना है। अभी तक के लिए तो यही एपिसोड है, ये पोस्ट वालों का फर्स्ट पार्ट है और इसके अगले पार्ट्स मैं जल्दी डालने वाला हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड मैं जल्दी ही डाल दूंगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी होगी प्लीज़ जल्दी बता देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 11K के बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 400 सब्सक्राइबर बाकी है। हम फट से 11K करके हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।